हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के फर्स्ट पेपर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो इस साल पूछे जाने की इनकी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है, क्योंकि मैंने जो है बहुत ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को सिलेक्ट किया है। और ये जो है हमारा 500 सीरीज का पहला वीडियो है, यानी कि आपको 50-50 क्वेश्चंस के आगे 10 वीडियोस दिए जाएंगे, जिससे कि मैं आपको 500 क्वेश्चन कवर कराया जाएगा, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसमें ये हमारा पहला पार्ट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं क्वेश्चन के साथ आप लोगों को 5 सेकंड का टाइमर देता हूं, यानी कि 5 सेकंड का टाइमर देता हूं, जिससे कि आप लोग आंसर पता कर सकें। अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि कौन सा आंसर होगा तो 5 सेकंड आप लोगों को टाइम मिलता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को 5 सेकंड टाइम दूंगा। चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, अभिलेखों के अनुसार परवर्ती गुप्त वंश का प्रथम शासक था। ऑप्शन से आपके कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, देवगुप्त, जीवित गुप्त प्रथम। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड। दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कृष्णगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, राजश्री का विवाह हुआ था। ऑप्शन है आपके सर्ववर्मा से, ग्रह वर्मा से, भास्कर वर्मा से, देवगुप्त से। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रह वर्मा से। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मौखरी राजवंश का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन है आपके ग्रह वर्मा, ईश्वर वर्मा, हरि वर्मा, यशो वर्मा। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरि वर्मा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हर्षवर्धन पुत्र था। ऑप्शन है आपके आदित्यवर्धन का, राज्यवर्धन प्रथम का, भास्कर वर्मा का, प्रभाकर वर्धन का। इसको सोचने के लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभाकर वर्धन का। हर्षवर्धन जो है प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कादंबरी के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट, पाणिनि। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है कादंबरी के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पाल राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन है आपके देवपाल, गोपाल, धर्मपाल, महेंद्रपाल। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, गोपाल। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन है आपके नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, ध्रुव, वत्सराज। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागभट्ट प्रथम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। ऑप्शन है आपके वेंगी, कांची, मान्यखेट, तंजौर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मान्यखेट। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस वंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया। ऑप्शन है आपके चंदेल, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेल। चंदेल ने जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है आपके मंगलेश, जयसिंह, विक्रमादित्य, रामपाल। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जय सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका पल्लव वंश की राजधानी थी। ऑप्शन है आपके कन्नौज, तंजौर, वनवासी, कांची। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कांची। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा कराया गया। ऑप्शन है आपके चंदेल, परमार, चौहान, गुप्त। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंदेल। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजय रहा। ऑप्शन है आपके महमूद गजनवी, खुसरो मलिक, मोहम्मद गोरी, बाबर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा गाहड़वाल वंश का सबसे पराक्रमिक शासक कौन था। ऑप्शन है आपके मदन पाल, गोविंद चंद्र, जयचंद्र, विजय चंद्र। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोविंद चंद। गाहड़वाल वंश का सबसे पराक्रमी शासक जो है गोविंद चंद था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा परमाणु की राजधानी थी। ऑप्शन है आपके कन्नौज, उज्जैन, धारा, अवंती। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका चोल वंश की राजधानी थी। ऑप्शन है आपके मदुरै, वनवासी, कांची, तंजौर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी तंजौर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका शक्तिशाली नौसेना का गठन किस राजवंश के शासकों ने किया था। ऑप्शन है आपके चोल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, परमार। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका चोल, ऑप्शन ए। चोल वंश ने जो है शक्तिशाली नौसेना का गठन किया था। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है आपके राहिल, नत्रुक, धंग, हर्ष। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नत्रुक। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका खजुराहो को राजधानी बनाया। ऑप्शन है आपके पाल वंश ने, राष्ट्रकूट वंश ने, चंदेल वंश ने, परमार वंश ने। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंदेल वंश ने। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी। ऑप्शन है आपके चोल की, गुप्तों की, पल्लवों की, चालुक्यों की। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चालुक्यों की। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कुमारपाल महान शासक था। ऑप्शन है आपके चालुक्य वंश का, तोमर वंश का, परमार वंश का, चोल वंश का। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए चालुक्य वंश का। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका किस मुस्लिम शासक ने सोमनाथ के मंदिर में लूटपाट की थी। ऑप्शन है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महमूद गजनवी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका राजा दंती दुर्ग किस वंश से संबंधित था। ऑप्शन है आपके पल्लव वंश से, राष्ट्रकूट वंश से, चोल वंश से, चालुक्य वंश से। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट वंश से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका महेंद्रपाल संबंधित था। ऑप्शन है आपके आयुध राजवंश से, राष्ट्रकूट वंश से, गुर्जर प्रतिहार वंश से, पाल राजवंश से। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुर्जर प्रतिहार वंश से। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका शशांक शासक था। ऑप्शन है आपके कर्ण सुवर्ण का, मालवा का, कन्नौज का, थानेश्वर का। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्ण सुवर्ण का। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका गीत गोविंद के लेखक हैं। ऑप्शन है आपके बाम, विल्हड़, जयदेव, कल्हड़। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आदित्य वर्धन पुत्र था। ऑप्शन है आपके नरवर्धन का, यशोवर्धन का, प्रभाकर वर्धन का, राज्यवर्धन का। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राज्यवर्धन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका शशांक उपासक था। ऑप्शन है आपके शैव धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, वैष्णव धर्म का। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, शैव धर्म का। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मयूर भट्ट समकालीन थे। ऑप्शन है आपके राज्यवर्धन के, हर्षवर्धन के, देवपाल के, चंद्रगुप्त के। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, हर्षवर्धन की। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका हर्षवर्धन की पराजय किस नदी के किनारे हुई थी। ऑप्शन है आपके गंगा, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नर्मदा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मौखरी नरेश गृह वर्मा का विवाह हुआ था। ऑप्शन है आपके राजश्री से, भाग्यश्री से, भट्टारिका देवी से, देवश्री से। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजश्री से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है आपके देवगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कृष्णगुप्त। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, कृष्णगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका राजत रंजनी में कल्हड़ ने किस राज्य के विस्तृत इतिहास का उल्लेख किया। ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, कलिंग, कश्मीर, तंजौर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कश्मीर। राजत रंगड़ी में जो है कश्मीर का उल्लेख किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यशोमती माता थी। ऑप्शन है आपके हर्ष की, पृथ्वीराज की, भोज की, शशांक की। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्ष की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका वर्धन साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है आपके कन्नौज, थानेश्वर, मालवा, मगध। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, थानेश्वर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का मित्र था। ऑप्शन है आपके देवगुप्त, शशांक, भास्कर वर्मा, पुलकेशिन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी,
भास्कर वर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका राज्यवर्धन के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके पुष्यमित्र, नरवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रभाकर वर्धन। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका गौड़ नरेश शशांक किस धर्म का विरोधी था? ऑप्शन है आपके बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, वैध बौद्ध धर्म का। शशांक जो है बौद्ध धर्म का विरोधी था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन था? ऑप्शन है आपके हरि सिंह, वामभट्ट, रविकृति, वत्स भट्ट। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रविकृति। ऐहोल अभिलेख के लेखक जो थे रविकृति थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सत्याश्रय शासक था। ऑप्शन है आपके चालुक्य वंश का, पल्लव वंश का, राष्ट्रकूट वंश का, प्रतिहार वंश का। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चालुक्य वंश। सत्याश्रय जो है चालुक्य वंश का शासक था। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका राजा नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन है आपके चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पल्लव वंश। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका मंगलेश से संबंधित था। ऑप्शन है आपके चोल वंश से, वर्धन वंश से, चालुक्य वंश से, पाल वंश से। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालुक्य वंश से। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण हुआ था। ऑप्शन है आपके चालुक्य द्वारा, राष्ट्रकूट द्वारा, चोल द्वारा, पल्लव द्वारा। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पल्लव द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है आपके नैचंद सूरी, जयचंद, चंद्रशेखर, विशाल देव। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नैचंद सूरी जो है हम्मीर महाकाव्य के रचयिता थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका चाहमान वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके जयराज, दुर्लभराज, अजयराज, वासुदेव। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वासुदेव। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन है आपके पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज एवं जयपाल, पृथ्वीराज एवं अकबर, पृथ्वीराज एवं जयपाल। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका संयोजिता पुत्री थी। ऑप्शन है आपके हरिश्चंद्र की, विजय चंद्र की, जयचंद्र की, गोविंद चंद्र की। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जयचंद्र की। संयोगिता जो है जयचंद्र की पुत्री थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सिंधुराज का उत्तराधिकारी एवं पुत्र था। ऑप्शन है आपके धंग, हर्ष, विद्याधर, भोज। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, भोज। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका, प्रबंध चिंतामणि के लेखक थे। ऑप्शन है आपके मेरुतुंग, भोज परमार, कल्हड़, कालिदास। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मेरुतुंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, दामोदर मिश्र किसके दरबार की शोभा थे। ऑप्शन है आपके विक्रमादित्य, भोज परमार, जय सिंह, हर्षवर्धन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, भोज परमार। तो दोस्तों ये था हमारा बीए सेकेंड ईयर प्राचीन इतिहास का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे अभी 50-50 क्वेश्चंस के 9 वीडियोज़ और आएंगे, जिसमें आपको लगभग 500 क्वेश्चंस कवर कराया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।